नेशनल हाईवे लगातार बंद, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल्स की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे खोला जाए, जहां पर इस वक्त हजारों की तादाद में ट्रक्स हैं जिनके अंदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। फिर वो आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते, पोल्ट्री की बात करें, सब्जी मेवे की बात कर लें, जिसके कारण अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कश्मीर में ये हो रहा है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा एग्जूबरेंट है, काफ़ी ऊंचे दामों पे ये सब्जियां बिक रही हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो एसेंशियल्स हैं ये बिक रहे हैं। वही आपने लोगों का भी सुना कि एक सुझाव मिला है कि अब जबकि यहाँ वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है तो कोशिश यही है कि अब एक कार्गो ट्रेन भी यहाँ बुलाई जाए, जिसमें जब इस तरीके की सिचुएशन हो कि नेशनल हाईवे बंद होता है, उस कार्गो ट्रेन से यहाँ पर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भेजे जाएं, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको एग्जूबरेंट प्राइसेस पे ना करने पड़े। हमने देखा कई साल पहले जब नेशनल हाईवे बंद होता था किस तरह से कश्मीर कंप्लीटली पूरे देश से कट जाता था, लेकिन आज कई सारे ऑल्टरनेटिव रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, और वही अब जबकि वंदे भारत आ चुकी है तो लोगों की भी उम्मीदें बढ़ रही हैं। और अधेरीना मांग है जब से ही ये डिसाइड हुआ था कि वंदे भारत ट्रेन यहाँ आएगी कि कार्गो आए, उसमें माल आए, और तमाम जो चैलेंजेस है स्पेशली यहाँ के लोकल्स के प्राइसेस के हवाले से, कंज्यूमर्स के ही नहीं ग्रोवर्स के भी, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रोवर्स हैं जिनका माल नेशनल हाईवे में इन ट्रक्स में फंस जाता है और लाखों का नुकसान होता है। तो कुल मिला के लोगों का भी यही एक सुझाव है कि जब यहाँ पर एक कार्गो ट्रेन आए ऐसे वक्त में जब नेशनल हाईवे बंद हो जाता है और कई सारी ट्रक्स माल लेके फंस जाती हैं तो प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है, उससे यहाँ के लोगों को निजात मिले और साथ ही साथ ग्रोवर जिनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। यासीन साहब बताइए, इस वक्त अगर हम सब्जियों की बात कर ले, पोल्ट्री आइटम्स की बात कर ले, प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, सड़क भी बंद है, जिसके चलते हुए लोकल्स को काफी परेशानी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक यहाँ सब्जियों का भाव है या पोल्ट्री का भाव है वो आसमान को छू रहा है। इस वक्त लोग बहुत कसमपसी की हालत में, और लोगों के पास उतना बाइंग पावर भी नहीं है, और लोग खरीदे तो खरीदे क्या। और जब भी कभी नेशनल हाईवे जो हमारी राष्ट्रीय सड़क मार्ग है जब भी वो बंद हो जाता है, यहाँ रातों रात जनाब अली हर एक चीज़ पर रेट चढ़ती है। और इधर से प्रशासन जो है वो हमेशा यही दावा करता है कि हमारे पास 6 महीने 3 महीने 4 महीने का फूड स्टॉक मौजूद होता है, मगर जब हम देखते हैं ज़रा सा कोई बारिश पड़ती है या रास्ता बंद हो जाता है 2 दिन 3 दिन, जो 100 रुपये का चीज़ होता है वो 200-300 रुपये। आप देखो जो मुर्गा 120-130, आजकल वो 220-200 में इस वक्त रेट है। और जो शादी इस वक्त चल रही है, शादियों का सीज़न है, वो बेचारे घर वाले क्या करेंगे, उनको चिकन विकन इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस वक्त बहुत ही हालात, बहुत ही स्थिति ख़राब है। ऊपर से पंजाब में भी बाढ़ आ गई, वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। मगर यहाँ पर जो मौसम की वजह से यहाँ ऑलरेडी यहाँ कोल्ड स्टोरों में माल होता है, मगर ये जो ये सब कुछ है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, प्रशासन को उनके ऊपर हाथ बिल्कुल मारना चाहे जिससे ये कंट्रोल में रेट आए, और प्रशासन को चाहे कि वो हर रोज़ रेट्स को चेक करे। जो उन्होंने अपने रेट लिस्ट है उनको देखे, अवेजान है, उस पर वो अमल करते हैं, क्या करते हैं। चाहे वो कोई गोश्त का मसला हो, चाहे वो सब्जी का मसला हो, चाहे वो अंडे का मसला हो, चाहे वो चिकन का मसला हो, चाहे भी कोई भी जो घर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोगों को इस वक्त बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और रेट इतनी ऊंचाई पर है कि लोगों के बेचारों के उनके बस का ही बात नहीं है, ऊपर से आमदनी भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं खर्चा रुपया आमदनी अठनी, ये वही मसला हो गया। इस वक्त बहुत हालात खराब है। जैसा बताइए, हम देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं इस वक्त, सब्जियों की बात कर लीजिए, पोल्ट्री आइटम्स की बात कर लीजिए, मेवा जो होता है उसकी बात कर लीजिए, राष्ट्रीय मार्ग भी बंद है इस वक्त, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। मतलब ये मैं परसों पे कह रहा था अपने न्यूज़ चैनल वालों से, पहले इन चीज़ों को हमेशा ऑब्जर्व किया जाए। मतलब रास्ता बंद होता है, परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं, सब्जियों के बारे में, पोल्ट्री के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में। वी आर सफरर्स। मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मतलब बाइंग पावर कम है, लेने का पावर कम है, तो उसके लिहाज से हम सफरर ही हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, यू नो द प्राइसेस ऑफ एवरी कमोडिटी हैज़ गॉन अप। रेटें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से लोग बिल्कुल परेशान हैं। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब दिख रहा है,
लोग आसमान की तरफ देखते हैं, क्या अगर बारिश फिर से होगी ना मसाइल हालात बन सकते हैं, ना मुनासिब हालात बन सकते हैं। बहुत से हमें दुआओं की ज़रूरत है और काम करना चाहिए गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर कि ये रास्ता कैसे खुला रहे, लोगों तक कैसे एक मतलब लोग कैसे मतलब रिलैक्स फील करें, ऐसा है।